अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि टाकोस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके लिए कीमा लिया है, एक मीडियम प्याज और 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून मैंने अदरक का लिया है। तो आए चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मिक्स करूँगी प्याज और फिर अदरक और लहसुन। इसको अब मैं हल्की आंच पे रखने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए और मिक्स कर लिया मैंने इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा कीमे को गलने के लिए। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं और थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। अब मैं इसमें टाकोस का मसाला डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने आधा मसाला पहले मिक्स करके इसको थोड़ा सा भून लिया और क्योंकि मैंने इसको भी चेक किया ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो मैं बाकी का मसाला भी अब इसमें मिक्स कर दूँगी। आप अगर आपके पास टाकोस का ये मसाला नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, तकरीबन 2 टीस्पून, और नमक आप डाल सकते हैं इसमें हस्बे जायका, जितने स्पाइसेस आप पसंद करते हैं, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि पिसी हुई नहीं, सिर्फ कुटी हुई इस्तेमाल करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कीमा सही से भुन चुका है और साइड पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। कीमे का कलर थोड़ा सा मेरे ब्लैक हो गया क्योंकि मैंने इसमें टाकोस का मसाला डाला था, लेकिन अगर आप काली मिर्च और नमक डालेंगे तो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मल घर में कीमा बनाते हैं। इसका कलर बिल्कुल सेम होगा। ये देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है और ऑयल नज़र आ रहा है साइड पे। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी ठंडा होने के लिए और बाकी हम चीज़ों की तैयारी करेंगे टाकोस के लिए। उसके लिए मैंने एक लेटस का फूल लिया है, एक क्यूकम्बर, तकरीबन 1.5 शिमला मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास है कोल्सला। अगर आपको स्टोर से इसका पैकेट मिल जाता है तो ठीक है, वरना अगर आप बंद गोभी का एक फूल ले सकते हैं और उसको बारीक बारीक काट लें। चलें जी, अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। टमाटर को ठीक से काटने का तरीका ये है कि मैं उसके 4 पीसेस कर लूँगी, पहले दरमियान से और फिर उसके 4 पीसेस करके तो मैंने उसके बीज निकाल के अलग से एक बोल में रख लिए हैं, ताकि वो ज़ाया नहीं हो और बाद में अगर किसी सालन में इस्तेमाल हो सकते हैं तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँ। और बाकी जो टमाटर की बाकी शल है उसको बारीक बारीक काट लूँगी। चलें जी, अब तकरीबन सारी सब्जियां कट चुकी हैं तो मैं कोल्सला को भी निकाल के अलग से बोल में रख लूँगी। ये देख सकते हैं आप टाकोस का पैकेट। इसकी मैंने कुछ शेल्स पहले से ही दूसरे पैक खुला हुआ था तो मैंने वो निकाल के रख ली इस्तेमाल करने के लिए। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके सामने हैं, इन्हीं से मैं टाकोस बनाऊँगी। क्योंकि मैं तकरीबन 5 से 6 लोगों का खाना तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कुछ शेल्स इसी में से भी निकाल ली हैं। ये मैंने लिया है अब इसके लिए स्पाइसी सॉल्सा।
और ये मेरे पास है सावर क्रीम। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने बस एक शेल लेनी है और उसमें थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें डालनी शुरू कर देनी है। जैसे कि मैंने इसमें पहले कीमा डाल दिया, अब क्यूकम्बर डाल रही हूँ और ये ग्रीन अनियंस हैं। तो जिसको अपने लिहाज से जो चीज़ भी पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है। मुझे रेड बीन्स और ब्लैक बीन्स खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो ज़्यादा डालूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप टाको को बहुत ज़्यादा फिल कर लेंगे तो खाने में बहुत मुश्किल होगी एंड में। तो अच्छा है कि आप उसको थोड़ा-सा मुनासिब फिल करें। और इसका मैं आपको खाने का दूसरा तरीका भी बताऊंगी, वो ये है कि आप उसका सैलेड भी बना सकते हैं। प्लेट में ये मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी, तो इस तरह आसानी रहती है कि अगर आप टाकोस को ज़्यादा फिल नहीं कर सकते और खाने में मुश्किल हो रही है, तो बस आप एक प्लेट में डाल के उसका सैलेड बना लें और जिसमें आप सारी चीज़ें मिक्स करें और आसानी से खा सकते हैं आप चम्मच के साथ। तो प्लेट बनाते हुए आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप इसमें सॉल्सा थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि स्पाइसेस उससे ज़्यादा ऐड हो जाएंगी, और सावर क्रीम आप अपने लिहाज से डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद है तो आप इसके 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए चाहिए, तो बस 1 चम्मच काफ़ी होना चाहिए। देख सकते हैं हमारे टाकोस तैयार हैं। बहुत इजी रेसिपी है, और अगर आप डाइटिंग पे हैं और अगर आपको कुछ अलग से खाने को दिल कर रहा है तो ज़रूर ट्राई करें, और जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।